हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है एंड सब कुछ का आज हो जाएगा 14 को। मेरा एग्ज़ाम था 13 को 4 शिफ्ट में एंड यहीं सीतापुर जयपुर में ही था। तो जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 है। अब क्वेश्चन कैसे थे, कुछ सिलोज में थे, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ जिस टाइप से आती है उसमें सिर्फ सिंबल और न्यूमेरिक सीरीज़ थी। तो उसके क्वेश्चंस थे, सिलोज थे, इनइक्वलिटीज़ थी, पजल्स थी और चाइनीज़ कोडिंग थी और 2-3 मिसलेनियस थे। तो वो सारे मिला के मेरे 40 आउट ऑफ 40 हैं। एक वर्ड पेयर आया था नॉस्टैल्जिक में, जिसमें फर्स्ट सेकंड और 8-9 से बनाना था। तो वो एक तो कॉइन और आइकन बन रहा था, मोर देन वन मेरा आंसर आया था। तो मेरे ऐसे 40 थे एंड मेरा रीजनिंग सेक्शन है वो 8 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सारी पजल्स वो वापस अपने मतलब रीड कर के पूरी मैच कर ली थी अगेन, पूरे सिलोज में दोबारा चेक कर दिए थे, इनइक्वलिटीज़ दोबारा चेक कर दी थी। तो वहाँ पे मेरे 40 आउट ऑफ 40 हैं। देन मैथ्स में पहले एक डीआई थी वो करी थी, सेकंड डीआई खुली थी वही की। फिर काफ़ी बोर्ड मार्क्स थे एंड नंबर सीरीज़ थे वो हो गए थे सारे। और काफ़ी मतलब जैसे पेपर आता जा रहा था मैं करती जा रही थी। मैंने कोई क्वेश्चन चॉइस नहीं रखी थी कि मैं ये नहीं करूँगी ये करूँगी। मतलब जो क्वेश्चन सामने आया मैं उठाती गई, बनता चला गया, बस ऐसे ही करती गई। लास्ट में जब 1 मिनट बचा था तो मेरे पास एक नंबर सीरीज़ थी और एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले कर लिया था एंड मुझे उसका आंसर भी CND आ रहा था। एक वो था कि 4 साल का किसी पर्टिकुलर अमाउंट का जो 4 साल का ब्याज है वो कुछ है, मतलब ये भी नहीं बता रखा था कितना, लेकिन अगर उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड करते तो वो 1080 होता। मतलब उसका रियल जो इंटरेस्ट है वो 1080 होता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था वो, तो मैंने उसको किया बट मुझे तो CND लग रहा था, बट मैंने उसको मार्क नहीं किया बिकॉज मुझे लगा कि एक बार फिर से देख लूँगी। देन मैंने एक नंबर सीरीज़ करी थी जो लास्ट में करी थी, उसको 134 का गैप आ रहा था, उसमें 134 ऐड आ रहा था। तो वो किया, फिर लास्ट में जब 1 मिनट बची उसमें से वो 134 वाली हो गई। फिर मेरे पास 42 सेकेंड्स बची थी, 42 सेकेंड्स में मैंने वो वाला क्वेश्चन था। फिर मैंने मतलब आंसर तो उसका मुझे फिर भी नहीं आ रहा था तो मैंने CND लगा दिया। तो ऐसे मेरे 40 आउट ऑफ 40 हैं एंड क्लर्क का पेपर तो मेरा सबसे मतलब बहुत अच्छा गया है। प्री तो हो ही जाएगा, वो ऑलवेज़ की तरह प्री तो हो जाता है। अब गाइस मेंस का है, मेंस में देखना है कि ये जो फ्लो है ये मेंस में बना रहे हैं। जैसे हम प्री में जैसे 80 में से 80 कर रहे हैं, आई विश कि हम मेंस में भी ऐसा ही करें, मेंस में भी मैं ऐसा ही करके आऊँ, बल्कि सब भी ऐसा ही करके आएँ, अच्छी फ्लो स्पीड हो इन दिस पूरे एग्जामिनेशन। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। हालांकि मैंने आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम सिर्फ 4 मॉक लगाए थे गाइड लेके एंड मैं ज़्यादा मॉक नहीं लगा रही थी क्योंकि पूरा फोकस आरआरबी पीओ पे ही था। सोचा था लास्ट में 4 दिन मॉक लगाऊंगी बट मैं वो भी नहीं लगा पाई थी, सिर्फ 4 मॉक लगाए थे गाइड लेके। तो ये प्रैक्टिस है बहुत मैटर करती है क्योंकि मैंने अभी तो कोई मॉक नहीं लगाया लेकिन मेरी पहले की प्रैक्टिस थी वो मेरे काम आई। और मेरा अटैम्प्ट मैंने बता दिया 80 आउट ऑफ 80 है। बाकी अभी तो सिर्फ मैं आरआरबी पीओ के लिए कर रही हूँ, उसके बाद एक अलग स्ट्रेटजी बनाऊँगी कलर के लिए बिकॉज कंप्यूटर भी मेरा अच्छा खासा हो चुका होगा। GA भी मेरा एक बार अगेन फिर से सारे मंथ का रिवाइज हो चुका होगा। तो फिर मैं अपना जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी आरआरबी क्लर्क के लिए वो मैं पीओ के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ये भी बोला था कि मैं 21 डेज़ तक हर दिन मॉक लगाऊंगी एंड अपने स्कोर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मॉक्स तो मैं डेली लगा रही हूँ बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही बिकॉज एक तो इतना टाइम नहीं मिल रहा, साथ में थोड़ा मुझे घर का भी मैनेज करना पड़ता है। सो इतना टाइम मिल नहीं पाता कि मैं वीडियो बनाऊँ, कई बार एक्स्ट्रा वर्क भी हो जाता है। सो इसलिए फिर जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी उस एक दिन पहले मैं अपने 21 मॉक्स हैं उनके एक साथ रिव्यू शेयर कर दूँगी।
अब नेक्स्ट आरआरबी के लिए यही है कि आप जीए हमने पहले से पढ़ रखा है, इतने सारे एग्ज़ाम्स देते जा रहे हैं तो जीए हमने काफ़ी कर रखा है, तो उसका एक बार स्लाइटली रिवीजन कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए। बाकी आप जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आरआरबी की, वो आप अलग से कर लो। थोड़ा स्टैटिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स, जैसे कुछ डिजिट होते हैं वो वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, या फिर एक मतलब कितना पेड अप कैपिटल चाहिए होता है, जैसे पेमेंट बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, वो थोड़ा बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स हैं वो आप, या पीवाईपी क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो वाईटी पे, अगर कहीं पे अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ है, कंप्यूटर में आप अच्छा कर सकते हो। कंप्यूटर में आप ये कर सकते हो, अगर आपको कंप्यूटर में 10 मार्क्स लाने हैं, आपका टारगेट है कि 10 मार्क्स तो मुझे कंप्यूटर में लाने हैं, तो उसके लिए आप कंप्यूटर के 20 टॉपिक कर लो। 20 टॉपिक, जैसे कंप्यूटर का क्या है जी, अनसर्टेन है, आपने पढ़ा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपने इंटरनेट टॉपिक पढ़ा कंप्यूटर में, तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेमोरी पढ़ा, मेमोरी का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा। तो आप 20 टॉपिक कर लो। 20 टॉपिक आपको सिलेक्ट करने कि आप कौन से करना चाहते हैं, एंड आप 20 टॉपिक कर लो। उसके बाद जैसे आप ये 5 से 6 दिन 7 दिन में 20 टॉपिक कंप्लीट कर दो, देन जो टाइम बचे उसमें आप MCQs क्लासेस कर दो, तो आप आराम से 10 से 15 मार्क्स ला सकते हो कंप्यूटर में, अगर आप इस तरीके से करते हो तो। बाकी मैथ रीजनिंग का तो आप ही को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लासेस वगैरह तो मैं एडवाइस नहीं करती, ना ही मैं खुद अभी देखती हूँ। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद से सॉल्व करती हूँ, मॉक्स देती हूँ, सेक्शनल देती हूँ। क्लासेस वगैरह पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करती। मैं अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, हमें खुद से चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो खुद से ही कर लो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उस टॉपिक का पर्टिकुलरली कोई क्लासेस हैं वो देख लो, बाकी उसकी भी अभी इतनी नीड नहीं है। आप मॉक से भी सॉल्व करके चीज़ों को सीख सकते हो, कुछ नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देख के एनालिसिस कर लो आप, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यही मेरा कहना था कि आरआरबी के लिए आप ये कर सकते हो। बाकी देखते हैं, अभी मॉक वगैरह सब लगाते रहो, मैं भी लगा रही हूँ। जो भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट, और सब प्री का रिज़ल्ट भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा, तो ऑल द बेस्ट। सब लगे रहो अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू।